क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम रूपा सैनी है और मेरा मायका जलालाबाद से है। और मेरी शादी 2010 में 15 साल हो गए हैं, फतेहपुर ढोला में हुई थी, यहाँ खेड़ी के पास में है। तो मैं तो अच्छे कस्बे से थी और यहाँ आके फिर मुझे ससुराल ऐसा मिला कि मैं जल्दी इतने तंग करना शुरू कर दिया ससुराल वालों ने कि दहेज नहीं लाई, जबकि मेरे पापा से जितनी भी उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही मेरे माँ बाप ने किया। तो मुझे जल्दी ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। 4 साल में गाँव में रही, मेरे 2 बच्चे हो गए थे। फिर मुसीबत में निकली मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सिलाई वगैरह का काम जानती थी। उसके बाद मैं यहाँ गंगो अपने किराए पर रही हूँ 5-6 साल। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके और कुछ लोन पे लेके मैंने अपनी चीज़ें जो मेरे पास मेरे ससुराल वालों से, कुछ मायके वालों से जो मिली हुई थी, उन्हें बेच करके मैंने अपना एक छोटा सा मकान बनाया गणेश चौक पे गंगो में। और उसके बाद मैं सिलाई पार्लर का लड़कियों को घर पे ही थोड़ा सा सेटअप जोड़ के मैं सिलाई सिखा रही थी, पार्लर का काम सिखा रही थी। उसके बाद मेरे पति का जो था रवैया मेरे हिसाब से ऐसा था कि मुझे मतलब टॉर्चर करने वाला ही, कभी मतलब कि वो नहीं रहा कि टॉर्चर करता रहा लगातार। फिर कुछ दिन बाद में 2019 की बात है, ये एक लड़की के अयासी में लग गया और इसने क्या करा कि उसके चक्कर में आके इसने अपने बच्चों को और हमें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू करा कि अगर घर में सब्जी भी आती थी तो वो भी मेरे पैसों से आती थी। अपना रोज़ का खर्चा भी मुझे टॉर्चर करके 500 रुपये ले दे दे, 500 रुपये दे दे, रोज़ का खर्चा भी मेरे से लेने लगा। जितना भी अपने घर में मतलब कि देखा कि ये पैसे यहाँ रखे हैं, जितने भी आते थे, मतलब मुझे इतना मजबूर कर दिया इसने। उसके बाद में फिर ये लड़की इसके चक्कर में आ गया कि मुझे तलाक दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूँगा, मैं तुझे मार दूँगा। तो इसका भूत सवार इतना हुआ तो इसने हमने एक पंचायत रखी, कुछ मेरे घर के बैठे, कुछ इसके घर वाले बैठे। तो उन्होंने कहा कि भाई तलाक नहीं हम देते, लेकिन इसके पास था कि बस मुझे तो तलाक ही चाहिए और मैं इसे नहीं तो मार दूंगा। मुझे दिन रात मतलब अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा रहने लगा था। ये रात को 11-11 बजे आके शराब पी के घर में ही पेशाब करना, मुझे मारना, बच्चों के सामने इसने इतना गंदा व्यवहार करा, बच्चों को भी कुछ नहीं समझता था, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बच्चों के सामने दे रहा था। तब जाके मैंने अपना एक बड़ा बच्चा गुरुकुल में छोड़ा कि उसके में मानसिक रूप से विकास रुक रहा था और छोटे बच्चे पे बहुत असर पड़ रहा था। वो भी रोने लग जाता था, पापा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन ये हैवान बस अय्यासी में अपना लीन था और ऊपर से बस इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस लड़की के अलावा। फिर मैंने सबूत इकट्ठा करने शुरू करे ताकि इसके घर वाले यकीन करें। मेरे कोई यकीन नहीं करता था एक महिला का कि ये तो झूठ बोल रही है और इसे ही वो कर रहा है। तो फिर मैंने सबूत इकट्ठा करने शुरू करे। सबूत में इसने कभी सहारनपुर, कभी देहरादून, कभी रुड़की के, मैंने कितने सारे सबूत इकट्ठा करके दिए। तब जाके थोड़ा उन्हें यकीन हुआ कि हाँ ये सच बोल रही है। उसके बाद में फिर इसने कि मुझे तो तलाक ही चाहिए। और 5 सितंबर को फिर जब जाके इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। पहले गैस पे जलाने की कोशिश करी, फिर इसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। फिर मेरे घर के आए, मेरे पापा तो है नहीं, मैं इतनी फाइनेंशियल इतनी डिपेंड नहीं थी कि मैं मुकदमा वगैरह करा भी है, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं होती बिल्कुल भी। या तो पैसा चाहिए या सत्ता चाहिए, कुछ भी है, लेकिन अकेली महिला की कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने फिर यहाँ थाने में FIR 2-3 दिन चक्कर काटे, तब जाके उन्होंने मेरी FIR लिखी। और मैं SSP के पास में था सहारनपुर भी 2-3 बार एप्लीकेशन डाली, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही। ऊपर से इसने अब मैं जो सेंटर खोला है, मेरे भाई ने एक सेंटर खुलवाया यहाँ गणेश चौक पे, 3 मार्च की उसकी ओपनिंग थी। वो भी अपनी सोशल मीडिया के थ्रू उसे बदनाम करने की बहुत कोशिश करी इसने। मतलब कुल मिला के ये है कि ये कोशिश ये करता है कि ये घुटने टेक ले और मेरे साथ बिल्कुल मुझे छोड़े ये है। लेकिन मैं उसका नाम पिंटू सैनी है, रोशन लाल का लड़का है फतेहपुर से। तो ये रिसेफ लाइफ केयर का मालिक है जो खेत की दवाइयों का है। इसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। वो लड़की इसी लालच में इससे जुड़ गई और ये टोटल खर्चा उसका उठा रहा था और हमें घर में बिल्कुल एक एक पैसे को मोहताज कर दिया था। मैं इस चक्कर में दिन रात अपना सिलाई कर करके अपने बच्चों का पेट पाला, अपने बच्चों के खर्चे। शहरों में और गांव के खर्चे में कुछ बहुत फ़र्क है। मुझे ससुराल की तरफ से भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, ना कुछ भी उन्होंने खाने पीने का, मुझे सब कुछ देना बंद कर दिया। और आज मेरी ये हालत है कि मेरे पास ऊपर से लोन वगैरह भी है, कोई चीज़ें ऐसी नहीं है मैं कुछ चीज़ बेच के भी अपना गुजारा कर लूँ। इतना मजबूर इन्होंने मुझे कर रखा कि मैं आत्महत्या जैसे, बस मेरे कई बार मन में ख्याल आया कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ। लेकिन फिर अपने बच्चों का मुंह देखती हूँ तो बस ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी है जैसे भी काट रही हूँ और अपने बच्चों की तरह बस मुझे सहन करना पड़ रहा है। एक एक वो भी है कि मतलब
ड्रम में काट काट के कर रही है, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे कभी नहीं रहे कि मैंने इसको कभी मारा भी हो या थप्पड़ भी लगाया या गाली भी दी हो। उसने हालांकि मुझे इतना टॉर्चर करने की कोशिश करी। उसने ये बयान था कि मैं तुझे इतनी बदनाम कर दूंगा कि तू सेंटर चलाना भूल जाएगी। मेरे देवर ने भी यही मुझे धमकी दी कि सेंटर चला के दिखा ले तू। गली में आए दिन जब भी 15-20 दिन होते नहीं, मेरा पति पिंटू गली में आके इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है कि सुनी भी नहीं जाती, और मैं बस कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। मुझे अपनी जान का इतना बुरा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। अकेली वैसे रहती हूँ और इतनी गंदी गालियाँ देता है, तो माहौल इतना ख़राब कर रखा है बहुत ज़्यादा। तो मैं यही चक्कर काट काट के थाने के, कोर्ट के इतना परेशान हो गई कि अकेली महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत मजबूर कर दिया मुझे। हाँ जी, ये है कि अब जैसे जैसे सामने माहौल आ रहा है सांगा ठेड़ा का, ये अभी सभी को पता है मामला क्या हुआ है कि जरा सी देर में पता नहीं चलता। मुझे तो अपने आप को इतना अब खतरा सा महसूस हो रहा है कि कुछ तो उसके ऊपर भूत सवार है ही, इसे मारने का कई बार जानलेवा हमला कर चुका है, कि अब इस तरह का मेरे साथ मामला ना हो जाए। तो मुझे अंदर अंदर डर बना हुआ है। मैं कुछ खा पी भी नहीं रही, बस इतनी चिंता है कि अपने बच्चों को लेके कि कभी ये मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। मुझे आप लोगों से, बस समाज के लोगों से यही मेरी एक विनती है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरे साथ इंसाफ करो। मेरे साथ में जो ये मेरे साथ में अगर मेरा और बच्चों के कुछ भी हुआ है आगे भविष्य में, तो इसका जो भाई है, हिटॉक्स एंटरप्राइज के नाम से दुकान है सी चौक पे, सचिन नाम है, सचिन सैनी और पिंटू सैनी, ये जिम्मेदार होंगे। मैं इस चीज़ को कह रही हूँ क्योंकि मैं थाने के और कोर्ट के चक्कर काट काट के बहुत थक चुकी, और इतनी मजबूर इन्होंने लोगों ने कर दिया कि आज आप लोगों को मुझे बुलाना पड़ा और मैं ये बयान दे पा रही हूँ, ताकि जो समाज है मेरे साथ में कम से कम वो सुने कि एक महिला इतनी भी पीड़ित है। मुझे प्रशासन से और समाज से, योगी मोदी जी से बस यही एक आस है कि मेरा इंसाफ शायद ज़रूर हो पाएगा अब, और हो सके कि मतलब मेरे साथ इंसाफ करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा।